हेलो दोस्तों, वेलकम टू आफरीन हिंदी कहानियाँ। एक कृष्णा नाम का लड़का था, थोड़ा गंवार। बहुत दर्द भरी दास्तान है, एक बार ज़रूर सुने। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और वो लड़का भी। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? पति: आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि एक झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। है तो दुल्हन, मगर घर का कोई काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और ना जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट ले के फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए, मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसीलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। कृष्णा को सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। ऐसे ही लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज़ बाहर जाती थी। पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही घर आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक दिया। मगर वह शांत रहने वाला लड़का, उसका पति, अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। तब माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वो पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी, वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले उसे टूटकर चाहती थी, मगर लड़के को पता था कि हर लड़की की एक हद होती है, जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखती है। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गंवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का: अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल पे लगी रहती हो। लड़की: शादी के दिन मैं आई थी तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़का: खाली हाथ कहाँ तक भागते, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की: तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का: चालाक इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की: हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो न सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस वह लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का: ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे ज़रूर साथ लेके आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की: उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, उसने तो खुद मेरे बाप से 3 लाख रुपए और मारुति कार ली है। बस कुछ गहने हैं, वह ले आऊंगी आज। लड़का और लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं होता। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, अभी कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती हैं। लड़का: ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो के अगले भाग का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको अगले भाग की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। कमेंट में बताएं आगे क्या होने वाला है। स्नेह और आभार बना रहे। धन्यवाद।